प्रभु का प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। असी जो अलाइव के द्वारा एक दूजे नूं मिलना और वो भी वचन के द्वारा बड़ा मुबारक है। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। अज जब 16 सितंबर है 2020 है और अज का टॉपिक है अब्राहम की निश्चा का दूसरा भाग। पहला भाग मैं तुहानूं कल बयान कर सकिया सी और हो सकता है पर फिर बंदा तुहाडे सामने हाँ और इस संदेश नूं लैके, क्योंकि कल असी अब्राहम दे लई उत्पत्ति 12 लै सके सी और उत्पत्ति 15 दी 6 लै सके सी, पर अज 15 दी 13 तो मैं तुहाडे नाल फिर गलबात करनी चाहता। अब्राहम यहोवा परमेश्वर नूं पुछ रहा है कि मैं किस तरह जान सका कि ये वादा कीता होया देश मेरी अंश दे लई होवेगा, मेरी आल औलाद दे लई होवेगा। ये मैं किस तरह इहदे उत्ते विश्वास कर सका। और मेरे अजीजो, उसने उत्पत्ति 15 दी कुछ आयत विच दस दिता सी और वो आयत मैं लिंक जोड़न दे लई फिर तुहाडे सामने पेश करनी चाहता हाँ। और लिखा है, नाले अब्राहम ने आख्या, वेख तू मैनू कोई अंश ना दिती और वेख मेरा घर जम मेरा वारिस होवेगा। तां वेखो यहोवा दा वचन ओदे कोल आया कि पर ओ होवेगा जो तेरे तुखम तो निकलेगा। तो दे लई मैं दस रहा हाँ कि यहोवा ने उसनू क्या, यहोवा परमेश्वर ने, नहीं तेरे घर का नौकर तेरा मालिक नहीं होवेगा, तेरे तो एक पुत्र ओ तेरे घर का वारिस होवेगा। हाँ अज 13 आयत नूं फिर, क्योंकि अब्राहम की निश्चा का दूसरा टॉपिक है और लिखत कहती है, उसने आख्या, उसने अब्राहम नूं आख्या, जान पाई तेरी अंश एक देश विच जेड़ा उन्हां दा नहीं है परदेसी होवेगी अते उन्हां दी गुलामी करेगी अते ओ उन्हां ने उन्हां नूं 400 वरियां तीक दुख देणगे अते इस तो मगरों उस कौम दी मैं जिहदी ओ गुलामी करनगे न्यों करांगा अते इहदे मगरों ओ वड्डे माल धन नाल निकल आउणगे। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। भावें सैकड़े सालां दीयां गल्लां होण, पर मैं हाथ उठा के कहना यहोवा सच्चा परमेश्वर है। वो अपने लोकां लई सब कुछ करन दी शक्ति रखदा है। वो अब्राहम लई
शांति दियां गल्लां करदा है। पर अब्राहम नूं उसने 16 आयत विच 15 च कहा, पर तू अपने प्यो दादियां कोल शांति नाल चला जावेगा, तू चंगे बिरद पुणे विच दफनाया जावेगा अते चौथी पीढ़ी विच ओ इधर फिर क्यों जो अमोरियां दी बुराई अजे पूरी नहीं हुई। खुदावन तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। किन्नी दया है, किन्नी सच्चाई है कि अब नू खुदा वादे ते वादा दे रहा है। मैं दसना चाहता कि अब परमेश्वर निश्चय करी जा रहा है और हर प्रभु यहोवा की गल दे उत्ते विश्वास कर रहा है। इरिया जी जो भी उन्हें विश्वास किया और उसने हाँ की, निश्चय की कि ठीक है 400 साल बाद वो फिर मुड़ आउणगे और जेड़ी धरती खुदा ने अब्राहम नूं दिती वादा किया उस धरती वाल नूं वो मुड़ आउणगे और कनान है, वो धरती कनान है। असीं देखदे हां यरूशलेम है, वो बैतलहम है और याद रखो नासरत है। और असीं देखते हैं वो पुरानियां कौमां दी दलील है, वो यहूदा है, जिहड़ी धरती खुदा ने वादा की हुई धरती दिती। और जे तुसीं पुछो है कि अब्राहम दे लई दरियाए फरात तो लैके नील नदी तक ओदा हिस्सा बनता है। पर प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे। जॉर्डन रिवर और ओदे आले दुआले दा इलाका है। प्रभु कृपा दे। आओ मैं तुहानू उत्पत्ति 22 लैके चलिया हाँ, जेड़ा पुत्र खुदा ने अब्राहम नू दे दिता, फिर एक परतावा आ रहा है और वो परतावा अब्राहम दे उत्ते आ रहा है। पहला उसने क्या सी, अपने घर चो, अपने साकां चो, अपने देश तो निकल तोर। पहला उसने इस तरह क्या सी, पर असी देखते हैं बाद चो उसने क्या, तेरे घर दा वारस तेरा नाम दमिश्की नहीं होवेगा, जेड़ा तेरे दुखम तो जाने के तेरे तो जन्म लवेगा। और फिर उसने हमने दस्या कि वो 400 साल तक उथे उस देश विच रहणगे जिन्नू वो नहीं जानते। पर फिर मैं उस देश का उस कौम और उन्होंने वड्डे माल धन नाल कढ के वादा कीते देश वाल लैके आवांगा। तो इस दरम्यान उत्पत्ति 15-22 दे दरम्यान, जद 22 दरम्यान, उत्पत्ति 15-22 दे दरम्यान इजहाक दा जन्म हुंदा है। और जद इजहाक दा जन्म हो चुकता है और वो थोड़ा जवान हो जाता है, 15-14 साल की आयु में आ जाता है। और फिर यहोवा परमेश्वर अब्राहम नूं कहता है
अब्राहम। इन्हां गल्लां दे पिछों यूं होया उत्पत्ति 22 पहली कि परमेश्वर ने अब्राहम नूं परताया अते उसनूं आख्या, हे अब्राहम। अगों उसने आख्या, मैं हाजर हाँ। उन्हें आख्या, हुण तू अपने पुत्र नूं, हाँ अपने इकलौते नूं जिन्नू तू प्यार करदा अर्थात इसहाक नूं लैके मोरिया दी धरती नूं जा अते पहाड़ां विचों एक पहाड़ दे उत्ते जेड़ा मैं तैनूं विखावांगा उस नूं होम दी बलि करके चढ़ा दे। बहुत बड़ा परतावा है। पुत्र नहीं गए, 4 पुत्र नहीं गए, 10 पुत्र नहीं गए। अब्राहम के पास एक ही पुत्र है और वो भी जेड़ा उसने वादा कीता सी कि मैनूं दवांगा ओही है जेड़ा अब्राहम के 100वें साल और सारा दे 90वें साल विच इसहाक उन्हां दे घर आ गया। और इसहाक कोई 13-14 साल का है और अब्राहम नूं परमेश्वर बोल रहा है, अब्राहम अपने पुत्र नूं लैके मोरिया दे पहाड़ां नूं जा, उत्थे मैं तैनूं एक पहाड़ दसांगा जिहदे उत्ते तू इसहाक नूं मेरे लिए कुर्बान करना है, होम दी बलि करके चढ़ा देना है। मेरे अजीजो, अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम ने निश्चा की। अब्राहम ने किहो जी निश्चा की इहदे बारे दसना जरूरी है। अब्राहम ने इहो जी निश्चा की कि जे मैं इसहाक नूं होम की बलि भी करके चढ़ा देवांगा ते मेरा यहोवा नूं मुर्दियां चों जिंदा कर देवेगा। ऐसी निश्चा अब्राहम दे कोल सी। और मेरे अजीजो, टॉपिक है अब्राहम दी निश्चा। टॉपिक नंबर 2 ते चल रहे हाँ। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। तो मैं दसना चाहता हाँ कि लिखत कहती है उत्पत्ति 22:9 च लिखा है, उस थां उत्ते जा पुजे जेड़ी परमेश्वर ने उन्होंने दसी सी। उत्थे अब्राहम ने एक जगवेदी बनाई और उस उत्ते लकड़ियां चिन दित्तियां और अपने पुत्र इसहाक नूं बन के जगवेदीपुर लकड़ियां दे उत्ते रख दिता। तां जो ही लकड़ियां दे उत्ते जो ही अब्राहम ने अपना हाथ कढ़ के छुरी फड़ी अते अपने पुत्र नूं दे दूत आकाश तो पुकारा, अब्राहम। उस उत्तर दिता, मैं हाजर हाँ। उस आख्या, तू इस मुंडे नूं हाथ ना ला अते ना ही उस नाल कुछ कर। हुण मैं जान गया हाँ कि तू परमेश्वर तो भै खांदा है, क्यों जो तू अपने पुत्र हाँ अपने इकलौते पुत्र दा भी मेथों सरफा नहीं कीता। जद अब्राहम ने अपनी अखां चुक के दिठा तां वेखो ओदे पिछे एक छतरा सी जिहदे सिंग झाड़ी विच फसे हुए सन। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। खुदा ने अब्राहम नूं क्या पिछे देख और उत्थे एक मेमना सी
और उसने कहा इस नू कुर्बान करना है, और उसने इस नू कुर्बान दे लई फड़ लिया। और अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र नू छुड़ा दिता। पर मैं दसना चाहता अपने पुत्र दी उत्थे रख दिती मना सी, ओ लेला सी। याद रखो कई बारी असी देखते हैं कि बाइबल के अंदर ये सब कुछ असी बड़ी गौर देखते हैं। अब्राहम ने फसे हुए सिर झाड़ी च फसिया होया सी, ओनू लिया और अपने पुत्र की थां दे उत्ते ओनू कुर्बान कर दिता। और एक केड़ी जगह सी? मोरिया के 7 पहाड़ ने। और ये अज इस्राइल का यरूशलेम है, जिथे इजहाक नू अब्राहम लैके आया सी। ओ पहाड़ जिहड़ा ओ सियोन दा पहाड़ खवाउंदा है, और सियोन के पहाड़ के उत्ते उसने उस पत्थर उत्ते जगवेदी बनाई सी, जिथे यहोवा परमेश्वर ने उसनू दस्या सी। मेरे अजीजो, अज सियोन दा पहाड़ जिथे कदे सुलेमान ने हैकल बनाई, जिथे बाबल के दिनों में हैकल टा दी गई, और फिर उस हैकल नू अजरा नहोमिया यरूबाबल ने बनाया। और याद रखो असी देखते हैं ये जिहड़ी हैकल बनी मसीह के दिनों में, जाने कि यीशु मसीह के मगरों को 35-36 साल बाद यह हैकल भी ढा दी गई, और सारे यहूदी जिहड़े सी यरूशलेम तो उजाड़ दिते गए, और वो देशों में खिलार दिते गए। और दसना चाहता, पोलैंड, जर्मनी, हंगरी और इन्हां देशों में, बल्कि सारी दुनिया में उन्होंने खिलार दिता गया। और यरूशलेम, मैं दसना चाहता कि मुसलमान लोगों दे आ गया, और उथे उन्होंने डोम ऑफ द रॉक बनाई। तो याद रखो उथे हैकल वाली थां दे उत्ते जिसनू किसने बनाया? मिस्र दे राजा सलाहुद्दीन ने बनाया। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी कृपा देवे। पर इत्थे अज एक कौम नहीं वस रही, इत्थे पक्की तरह नाल वस रही ने यहूदी, क्रिश्चन, मुस्लिम, और फिर होर मतलब होर भी कुछ लोग ने। पर 3 जिहड़ियां ने ये तां पक्की गल है। तो मेरे अजीजो, मैं डोम ऑफ द रॉक नू बड़े नेड़े उहदे लग, और जो तू देखांगे तो यरूशलेम सारा दा सारा वखाई देवेगा। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा देवे। मैं दसना चाहता, ये वादा किया होया देश है, जिस देश का वादा आ गया। और मेरे अजीजो, असी देखते हैं कि किस तरह वादा किए हुए देश के विच अज वो यहूदी सब मुड़ के आ गए ने, और 2000 साल हो गए जदों मुड़ के उस देश विच आ गए। और उत्थे दे रहन वाले लोग बड़े हैरान, किस
किस तरह मुड़ के आ गए और उन्होंने आके अपने देश नूं हौली हौली अपने कब्जे विच लैना शुरू कर दिता। और इत्थे मैं तुहानू कुछ हवाला देना चाहुंदा हाँ, प्रभु तुहानू किरपा देवे और उस नूं मैं दसना चाहुंदा। कुछ हवाला लिखिया है, इस्राएल दे लिए खुदा कह रहा है, हाँ जी, कह रहा है यशाया 49 उसकी 15 आयत और 15 आयत कहती है, पर अपने दुध पींदे बच्चे भुला सकती है, भाईओ अपने ढिड दे बाल उत्ते रहम ना करे, ए भावें भुल जान पर मैं तैनू नहीं भुलांगा, वेख मैं तैनू अपनियां हथेलियां उत्ते उकर लिया है, तेरियां कंधां काली करदे हन, तेरे अते तेरे उजाड़न वाले अते तेरे विचों निकल जाणगे। तुसी अपनी अखां चुक के वेखो, ओ आ रहे, ओ सारे इकट्ठे हुंदे अते तेरे कोल आउंदे हन। अपनी हजाती दी सौं यहोवा कहंदा, अपनी मेरी हजाती दी सौं यहोवा दा वाक है, तू तां उन्हां सारिआं नूं गहणे वांगू पहनेगी अते उन्हां नूं लाड़ी वांगू अपने उत्ते बन्नेगी। निसंग तेरे बर्बाद अते वीरान स्थान अते तेरा। इस करके यीशु मसीह ने इस बाइबल याद रखो शब्द, पर भावें पुराने नेम के अंदर यहोवा है, ओही नवे नेम के अंदर यीशु है। और मत्ती 24:35 विच बाइबल के शब्दों की गारंटी, जाने कि यीशु दे शब्दों की गारंटी यीशु मसीह ने दिती हुई आ। उन्हें क्या, जमीन अते आसमान टल जाणगे पर मेरे मुंह दे कहे हुए वचन कदे भी ना टल। करके मेरे अजीजो, बड़ा जरूरी है कि किस तरह वो अपने देश विच कदों मुड़े और किस तरह वो जो इस्राएल सी और दुनिया के इतिहास के अंदर यूएनओ के अंदर बंदे ने उसका नाम यहूदा रखना सी, यहूदियों का देश रखना सी। वो बंदा अगे अगे तुरया जा रहा सी, एक उसके पिछे आ रहा सी। यूएनओ दे वाला झंडा जिहड़ा है वो इस्राएल दे उत्ते लहराना शुरू हो गया और ये 2800 साल बाद ये दाऊद का झंडा लहराया गया। मेरे अजीजो, क्योंकि अब्राहम नाल वादा कीता होया, ये 400 साल बाद ये मोड़ आउणगे और मैं इन्हां नूं वड्डे माल तक और वादा कीते हुए देश विच आ जाणगे। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी असीं देखते हाँ, परमेश्वर का वादा किया होया देश इस्राएल किन्हां दे लई? इसराइलियां दे लई। और फिर मैं कहंदा हाँ, इकल्ले इसराइलियां वास्ते नहीं, बल्कि सारी दुनिया दे लई। सारी दुनिया दे लई किस तरह मैं कह सकदा? एक लिखत देनी चाहुंदा और ये लिखत मीका दे अंदर है। मीका नूं असीं पुछदे हां भाई किस तरह होवेगा, और मीका अपनी नबूवतां विच दसदा है आखिरी दिनां विच इउं होवेगा कि यहोवा दे भवन दा पर्वत
पहाड़ां दे सिर ते कायम कीता जावेगा अते वो पहाड़ियां तो उच्चा कीता जावेगा अते ऊमतां उस दी वल वगणगियां। बहुतियां कौमां आउणगियां अते आखणगियां, आओ असी यहोवा दे पर्बत उत्ते याकूब दे परमेश्वर दे भवन नूं चढ़ीए। भाईओ सानू अपने मार्गां विच चलीए, क्यों जो भविष्यता सियोन तो निकलेगी अते यहोवा दा राज, यहोवा दा वचन यरूशलेम तो वो बहुतियां उम्मतां विच न्यों करेगा अते तगड़ियां दुरेदियां कौमां दा फैसला करेगा। अज यरूशलेम सिर्फ इस्राएल वास्ते नहीं है, यरूशलेम सारियां यहोवा दा होवेगा। धरती दे उत्ते राज कीदा होवेगा? यहोवा दा होवेगा। क्योंकि जबूर 22 दी 28, 29, 30 3 आयतां उत्थे लिखत कहती है, याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजू। इस्राएल दे अंदर सब लोग जानगे और इत्थे यहोवा दा राज होवेगा और वो राज 1000 साला राज होवेगा। और 1000 साले राज विच असीं वेखते हाँ कि विज्ञान लेले ना रहेगा, विज्ञान लेले ना रहेगा, कीता मेमने नाल बैठेगा, विज्ञान लेले ना रहेगा। इकट्ठे रहणगे और एक छोटा मुंडा उन्होंने लई फिरेगा। अज मैं तुहानू फिर अब्राहम दी निश्चा दे बारे दस सकिया हाँ। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे, बहुत वड्डा फजल दवे। आओ असी दुआ दे विच जांदे हां, प्रार्थना करदे हां। साडा प्रभु किन्ना मुबारक है, किन्ना दया दा सागर है। अज भी असी बाइबल विचों उस दियां लिखतां नूं पढ़ सकदे हां। प्रभु बहुत वड्डी आशीष दवे। सुन वालियां दे उत्ते प्रभु दे वचन दा गहरा असर रहे। मेरे बुजुर्ग दे जीवन ते भी प्रभु दया करे। चिर मैं जूंदा वचन दे नाल तुहाडी सेवा विच रह सकां। दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन।